Hi everyone, this is Rupi Trivedi from NCMS Java. Today we are going to discuss our practical problem related to partners capital account. Okay, it may be related to fixed capital method or fluctuating capital method, and after that we discuss here past adjustment. ओके, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, क्यों इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कौन सी कंडीशन होती है जब पास्ट एडजस्टमेंट की कंडीशन आती है. ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था वो भी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड ही था, लेकिन उसमें जर्नल एंट्री वाला जो पोर्शन था वो हमने डिस्कस किया था. अभी हम देखेंगे कि अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, वो फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 45. ओके, देर आर टू पार्टनर्स सेजल एंड काजल. ओके, ये टू पार्टनर्स हैं यहाँ पर. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, 2:1. ओके, ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स, सेजल की कितनी कैपिटल है 50,000 और काजल की कितनी है 40,000. ओके, आफ्टर दैट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द ईयर एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स. अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उन इन्फॉर्मेशन को आपको कंसिडर करके क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है. ओके, अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही दिया है. मीन्स ये जो क्वेश्चन है आपका ये फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग है. ठीक है, अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस भी मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पार्टनर के नेम के साथ करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, और जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो पार्टनर के नेम के साथ हम कैपिटल अकाउंट मेंशन करते हैं. तो ये क्वेश्चन हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग है. तो सेजल और काजल टू पार्टनर्स है, इनकी कैपिटल है 50 और 40 की. आगे आपको क्या चीज़ें क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है अकाउंटिंग के लिए. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउ 5% पर एनम. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है 5% से. देन इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000. तो काजल ने क्या करा है कि बिज़नेस को जब अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, बिज़नेस को जब अमाउंट की नीड थी, तो काजल ने बिज़नेस को क्या करा, लोन दिया. कितने अमाउंट का लोन दिया, 30,000. तो बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिज़नेस काजल को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करे. ठीक है, तो यहाँ पर बिज़नेस काजल को इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करेगी. यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर आपको ना तो ये मेंशन कर रखा है कि ये जो लोन है ये लोन कब लिया गया है, डेट नहीं दे रखी है लोन की. ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोन पर आपको इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट की रेट भी नहीं बता रखी है. तो जब कभी भी आपको इंटरेस्ट की रेट नहीं बताई होती है तो हम ये क्या मानते हैं कि ये इंटरेस्ट कितने से पे करेंगे हम, 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड. ओके, देन पॉइंट सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 6% पर एनम, ड्रॉइंग्स सेजल 10,000 एंड काजल 8,000. अब यहाँ पर आपको ड्राइंग देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है 6% से, लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग भी मेंशन नहीं की हुई है. तो जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी जाती है तब क्या करते हैं हम, बेसिक हम एवरेज मान लेते हैं. 6 मंथ का एवरेज निकाल कर हम 6 मंथ के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट पे करेंगे. लास्ट पॉइंट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व. जो पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, स्टार्टिंग का प्रॉफिट नहीं, जो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, लास्ट में जाके जो प्रॉफिट होता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें पे करने के बाद जो लास्ट में जाकर हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रॉफिट का 10% आपको क्या करना है, एज ए रिजर्व ट्रांसफ़र करना है. तो वो भी हम करेंगे बाद में. अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दिया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 68,460. तो ये नेट प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, 68,460 का आपका नेट प्रॉफिट है. तो ये डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों अलग अलग होते हैं. नेट प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आए हो. ठीक है, वो प्रॉफिट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाओगे, वो प्रॉफिट है आपका नेट प्रॉफिट. ठीक है, और डिविजिबल प्रॉफिट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम पार्टनर्स को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पेमेंट करते हैं, उस टाइम लास्ट में जो अमाउंट बचता है वो जो
वो जो अमाउंट है जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको बोला है रिजर्व कौन सा ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व में जो अमाउंट जाएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट का जाएगा। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट वो आपका नेट प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। लास्ट में आपको नोट दे रखा है नेट प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। मतलब ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करने के बाद का प्रॉफिट है। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करने के बाद का, मतलब डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिज़नेस को जब भी कोई चीज़ पेमेंट करनी होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसे कहाँ पर मेंशन करेंगे, डेबिट साइड में। बिज़नेस को कोई प्रॉफिट होता है, बिज़नेस को कोई अमाउंट रिसीव होने वाला होता है तो उसको हम कहाँ मेंशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इंटरेस्ट ऑन लोन ये बिज़नेस को पे करनी है उस पार्टनर को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उसको ये बोला गया है कि उस चीज़ को ऑलरेडी डेबिट कर दिया है और उसके बाद का प्रॉफिट आपको दिया है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये भले इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद का प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दिया है उसको हमको शो भी करना पड़ेगा। क्यों शो करना पड़ेगा, हमने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे वहाँ पर हमने फुल डिस्क्लोजर वाला एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि छोटी से छोटी चीज़ को भी हमें हमारी अकाउंटिंग में शो करना पड़ता है। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, हम इस प्रॉफिट से P&L एप्रोप्रिएशन से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन को भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा। क्यों शो करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमारे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें सारी इन्फॉर्मेशन शो करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिज़नेस को जब अमाउंट की नीड थी, अमाउंट की ज़रूरत थी, तो अगर बिज़नेस बैंक से लोन लेता तो बिज़नेस क्या करता, बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करता और बैंक उस टाइम के लिए बिज़नेस के लिए क्या हो जाती, थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि बिज़नेस को अमाउंट की ज़रूरत है और पार्टनर ने ही बिज़नेस को लोन दे दिया, तो अब बिज़नेस ने जितना लोन उस पार्टनर से लिया है तो उस लोन तक के अमाउंट के लिए वो जो पार्टनर भी क्या हो जाएगा, बिज़नेस के लिए थर्ड पार्टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब पार्टनर्स के बीच में जब भी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी रहती है तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जब थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हमें शो करनी रहती है, थर्ड पार्टी को हम जो चीज़ पे करते हैं वो हम पार्टनर्स के बीच में कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी होती है और अगर कुछ अमाउंट बचता है तो वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो भी पार्टनर के बीच में कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इतना क्लियर है आपको? ओके, तो अब थर्ड पार्टी को जो भी चीज़ पेमेंट करनी होती है वो हम कहाँ पर पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर को जो चीज़ पे होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है और थर्ड पार्टी को जो चीज़ पे होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पे होती है। तो हमें ये जो लोन हमने पे किया है, लोन जो बिज़नेस ने लिया है पार्टनर से, तो पार्टनर बिज़नेस के लिए क्या हो जाएगी, थर्ड पार्टी हो जाएगी। तो अब बिज़नेस को उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर पे किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने बिज़नेस ने पार्टनर को लोन का जो इंटरेस्ट था वो पे कर दिया है, ये चीज़ भी हमें शो करनी पड़ेगी हमारी अकाउंटिंग में। इसलिए हम वापस से थोड़ा रिवर्स जाएंगे, पीछे जाएंगे और पीछे जाके जो हमने इंटरेस्ट का अमाउंट पार्टनर को दे दिया है वो हम उससे वापस लेंगे, क्योंकि बिज़नेस क्या बोलेगा कि हमने आपको अमाउंट तो पे कर दिया इंटरेस्ट का, लेकिन हमने अभी तक उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पहले हम उसे रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद आप ये अमाउंट ले लेना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग में सबसे पहले हम जो थर्ड पार्टी को मतलब पार्टनर को जो इंटरेस्ट और लोन पे किया गया पहले हम उसको शो करेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारा जो इसका ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ भी हमें यहाँ पर शो करनी है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज़ हम पे करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो बिजनेस को पे करना ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम पार्टनर्स को पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, मीन्स अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को पे करना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जो भी चीज़ें होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, डेट मेंशन कर दी, फॉर्मेट आप सबको पता है। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास कितना था, प्रॉफिट हमारे पास था 68,460। ठीक है, तो बिजनेस ने क्या करा, पहले उसको पे कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को पे कर दिया, लेकिन उसको रिकॉर्ड तो किया ही नहीं। तो अब बिजनेस क्या करेगा कि उस पार्टनर को बोलेगा कि हमने जो आपको इंटरेस्ट पे किया था वो अमाउंट आप हमें वापस से रिटर्न कर दो।
ठीक है, ताकि हम उसको पहले रिकॉर्ड कर लें, फिर हम आपको बाद में दे देंगे रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है। तो पार्टनर ने क्या करा, वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो इंटरेस्ट का अमाउंट बिजनेस को वापस से रिटर्न कर दिया। तो जो मेन अमाउंट था 68,460 ये प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में मिला हुआ है, नेट प्रॉफिट। अब ये 1800 हमने पे कर दिया, उसके बाद का ये प्रॉफिट था, तो ये अमाउंट हमने उस पार्टनर से वापस से ले लिया। तो ऐड करने के बाद अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 7260। ओके, ये 1800 कहाँ से आया है, तो हमको इंटरेस्ट पे करना था। हम कैलकुलेशन पे आ जाएंगे कि जो कैलकुलेशन था इंटरेस्ट का, ठीक है, कि हमने जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन हमको पे करना था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो कैलकुलेशन है, सॉरी यहाँ पे शो नहीं हुआ है, शायद डायरेक्ट हो गया, तो ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ कि 30,000 का जो लोन है वो पार्टनर ने किसको दिया था, बिजनेस को। अब बिजनेस को इसको इंटरेस्ट देना है, तो 30,000 का किस रेट से, यहाँ पर रेट तो मेंशन नहीं किए, तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 6% से हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 30,000 पे 6% से जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, 1800। तो ये 1800 का इंटरेस्ट जो था ये बिजनेस ने वापस ले लिया, तो 1800 हमने जोड़ दिया, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 7260। तो प्रॉफिट अब हम ये वाला प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। तो चलो हमने प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब ये प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया, टोटल प्रॉफिट हमारा 68,460 से कितना हो गया 7260। अब बिजनेस क्या करेगा, ठीक है, अब हम अकाउंट बना रहे हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है। अब हम आपको इंटरेस्ट दे देते हैं और यहाँ पर भी शो कर देते हैं। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन करके यहाँ पर 1800 शो भी कर दिया। अब हम देखेंगे कि चलो थर्ड पार्टी से रिलेटेड और कोई चीज़ तो नहीं है, तो नहीं है, यहाँ पर बस एक ही चीज़ हमें शो करनी थी। तो चलो बैलेंस निकाल लेते हैं। 7260 का प्रॉफिट बिजनेस के पास था, जिसमें से 1800 बिजनेस ने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पार्टनर को पे कर दिया, काजल को पे कर दिया। तो इस अमाउंट में से 1800 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है हमारा कितना हो गया 68,460, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट अकाउंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हम यहाँ लेकर आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 68,460, ठीक है। अब साथ ही साथ इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहली चीज़ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तो हमने सॉल्व कर दिया। फिर थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको पे करना है, और साथ ही साथ 10% आपको रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है। तो पहले हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेशन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, सेजल और काजल की कैपिटल है 50 और 20 की, 5% से आपको इंटरेस्ट देना है। तो इनका इंटरेस्ट कितना आ गया 2500 और 2000, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर शो कर दिया 2500 और 2000, ठीक है, टोटल हो गया 4500। नेक्स्ट हमको क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेजल का कितना ड्राइंग था 10,000 और काजल का कितना ड्राइंग था 8,000। 6% रेट के अकॉर्डिंग नहीं मेंशन किया है, तो हम 6% से ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि 6% से इंटरेस्ट देना है। तो 6% से 6/100 आपने कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में हम एवरेज मान के 6 मंथ से हम ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 6/12 किया, तो 300 और 2000 240, ओके, 300 और 240 किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका, काजल और सेजल का। ये 300 और 240 ड्राइंग का अमाउंट बिजनेस रिसीव करता है, बिजनेस को मिलता है, इसलिए क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को पे करना रहता है, इसलिए डेबिट साइड में, ओके। फिर अब लास्ट उसने क्या बोला है कि रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो डिविजिबल प्रॉफिट पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट कितना था 68,460 बिजनेस के पास, उसके बाद इंक्रीज हुआ उसका अमाउंट 540 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बिजनेस का। कैसे, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी मिल गया। तो अब टोटल प्रॉफिट या टोटल अमाउंट बिजनेस के पास कितना है 69,000। इसमें से उस बिजनेस ने क्या करा 2500 और 2000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। उसके बाद अब ये 69,000 में से हम ये जो अमाउंट है ये माइनस कर देंगे, तो अब जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट का 10% जब हम निकालेंगे तो ये 6450 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस 69,000 में से आपने ये अमाउंट पे कर दिया, तो ये आप माइनस कर दो, और जो अमाउंट आएगा उसका 10% जब आप निकालोगे तो 6450 आपका रिजर्व में आप ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसेस,
इधर का टोटल लगाया 69,000, इसमें से ये जो दो अमाउंट अवेलेबल है इन दोनों को माइनस किया तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया 58,050। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 और 1, क्योंकि इनका रेशो कितना है 2 और 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2/3 और 1/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब उसके बाद लास्ट बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। तो जिस भी अकाउंट को हम ओपन करते हैं उस अकाउंट में उसी के नेम से हम एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल का जो नेचर होता है वो क्या होता है क्रेडिट। तो ये जो अकाउंट है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के नाम से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम बैलेंस से लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस CD। तो ओपनिंग बैलेंस BD करके हमने सेजल की कैपिटल मेंशन कर दी, काजल की कैपिटल मेंशन कर दी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने जो इंटरेस्ट दिया था, तो सेजल का इंटरेस्ट था 2,500, काजल का था 2,000। फिर उसके बाद क्या कर रखा है साथ में, यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी आया था इनका, तो ये प्रॉफिट भी आप ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके 38,700 और 19,350 करके। उसके बाद यहाँ पर तीनों चीज़ें जो पार्टनर को मिलती है जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ होती है उनको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और पार्टनर की कैपिटल जिन भी चीज़ों से डिक्रीज़ होती है ओके उनको हम क्या करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर ड्राइंग किया था, ड्राइंग कितना हुआ था, सेजल ने 10,000 का ड्राइंग किया है और काजल ने कितना किया 8,000 का, तो यह अमाउंट उनकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। तो ड्राइंग रिड्यूस करता है इसलिए डेबिट साइड में लिखा है। साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट भी पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अपने कैपिटल अकाउंट में से, तो इंटरेस्ट भी एक तरीके से पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए डेबिट साइड में आपने शो कर दिया। और लास्ट में आपने बैलेंस निकाला। सबसे पहले आप सेजल का बैलेंस निकालोगे। सेजल के क्रेडिट साइड का टोटल आपने किया 91,200, इसमें से सेजल के डेबिट साइड का टोटल आप माइनस करोगे, डिफरेंस आया आपका 8900। सेम प्रोसेस आप काजल के लिए भी करोगे। काजल का क्रेडिट साइड का टोटल लगाओगे आप 61,350, इसमें से काजल के डेबिट साइड का टोटल इन दोनों का आप माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 53,110। ये आपका क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस BD लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस CD लिखते हैं ना, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और यहाँ पर BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर आपने बैलेंस निकाल लिया और दोनों साइड को आपने टोटल लगाकर इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि आपको ABC 3 पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल दे रखी है 50 और 1 लाख। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस A का है 10,000, B का 5,000 और C का 2,000। करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करना रहेगा और यहाँ पर पार्टनर के नेम के साथ हमें कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट यूज़ करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है किस रेट से 10% से। और C वर्किंग पार्टनर है जिसको आपको सैलरी पे करना है। कितनी सैलरी पे करना है 12,000 पर मंथ पर एनम, है ना, पूरी ईयरली सैलरी है उसकी 12,000। और प्रॉफिट के लिए आपको बोला है कि प्रॉफिट के लिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि प्रॉफिट जो भी आएगा उसका जो उस प्रॉफिट में से स्टार्टिंग के जो 20,000 है उसको आपको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट कैपिटल रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेकंड उस प्रॉफिट में से 30,000 को आपको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लास्ट जो अमाउंट बचता है उसको आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरीके से होगा यहाँ पर हम वो देखेंगे। और अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,72,000। ओके, और आपको बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री पास करना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करना है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में ऐसे कौन कौन से आइटम है जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उन्हीं से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको करना है ना, तो इसलिए हमको क्या करना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले आपको बनाना है, तो पहले हम वो बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट हमने यहाँ पर शो कर दिया 1,72,000। आपको क्या देना था यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो उनकी जो भी कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1 लाख, इसका 10% जब आपने कैलकुलेट किया तो ये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद सैलरी पे करनी थी C को, 12,000 उसकी पर एनम सैलरी थी क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, तो 12,000 आपने सैलरी पे कर दिया। उसके बाद आपने
इधर के टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये डिफरेंस कितना आ गया 140। ये 140 आपका टोटल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये अमाउंट आएंगे। तो ये अमाउंट कैसे आए हैं वो हम देखते हैं कि पहले तो क्या हो गया कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट आपका आया है यहाँ पे 1,40,000। ठीक है, टोटल आपका नेट प्रॉफिट था 1,72,000, जिसमें से 20,000 का आपने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया है। तो और साथ ही साथ आपने 12,000 की सैलरी भी माइनस कर दी। तो अब जो अमाउंट है वो कितना है 1,40,000। अब 1,40,000 के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फर्स्ट जो 20,000 है, मतलब 140 में से आप 20,000 पहले सेपरेट निकालोगे, उस 20,000 को आपको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 20,000 को 1/4, 1/4 और 2/4 से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दी थी कि उस 140 में से 20,000 आपने निकाल दिया, अब कितना बचा 120। अब उस 120 में से 30,000 और आप सेपरेट निकालो और उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 532 में। तो आप 532 में आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000 को। ठीक है, ये 532 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लास्ट में उसने क्या बोला है कि 140 में से पहले 20 गए, फिर बचे 140 में से 20 गए तो बचे 120, 120 में से 30 फिर गए, कितना बचा आपका लास्ट अमाउंट आपका बचा है 90,000। अब इस 90,000 को उसने क्या बोला है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इक्वली के लिए 3 पार्टनर है, तो 1/3, 1/3, 1/3 आपने किया तो 30,000 पर के कॉलम में आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे कि अब आप इनका टोटल लगाओगे। मतलब पहले हम ए का देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में ए का कितना है 5,000, सेकंड कंडीशन में ए का कितना है 15, 5 + 15 और लास्ट के कितने हैं 30। तो ये 5 + 15 + 30 टोटल कितना हो गया 50। इस 50 को आप जाकर कहाँ पर शो करोगे, आप जाकर शो कर दोगे यहाँ पर 50। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आपकी बी के लिए भी होगी, सी के लिए भी होगी कि फर्स्ट कंडीशन में से आपने बी का अमाउंट उठाया। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन में 5,000 था बी का, फिर सेकंड कंडीशन में बी का था 9,000 और थर्ड कंडीशन में था 30,000। इन तीनों को आपने ऐड किया तो ये आ गया 44। ये 44 आप वहाँ पर शो कर दोगे। सेम प्रोसेस आप सी के लिए भी करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बोली थी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो जो भी चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उनके सेंस में आपको जनरल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिंपल जनरल एंट्री हम कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। 3 पार्टनर थे तो तीनों के नाम के आगे करंट अकाउंट लिख दिया और अमाउंट आपने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, जनरल एंट्री आपको पता है कैसे करते हैं। सेकंड और क्या चीज़ थी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सैलरी पे करना। ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनर को सैलरी पे करना। तो सैलरी पे करिए सी को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैपिटल मेथड नहीं है, ये फिक्स कैपिटल मेथड है। लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट था 140, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर के बीच में, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और आपने यहाँ पर सारे प्रॉफिट शो कर दिए। इस तरीके से यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री भी आपने कंप्लीट कर दी। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से कोई डाउट आपका नहीं होगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन के वर्किंग नोट किए हुए हैं और आपको भी जब आप मेन एग्जाम में क्वेश्चन करोगे या आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इवन आपकी प्रैक्टिस में भी आपको वर्किंग नोट भी वहाँ पर शो करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो वो किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, तो सेम प्रोसेस आपके ABC 3 पार्टनर्स है, तीनों के आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं 1, 2, 3, 10 और 1, 5। ठीक है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% से। साथ ही साथ इनके जो कैपिटल है, मेन कैपिटल है 50,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में आपको और दिया है कि B and C सैलरी अलाउइंग B and C अ सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम। मतलब B और C को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे हो गई, साथ ही साथ उनको सैलरी भी आपको पे करनी है। तो B को कितनी सैलरी मिलेगी 5,000 और C को भी कितनी मिलेगी 5,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 A हैज़ ड्रॉन 10,000, B and C इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि A, B, C तीनों ने ड्राइंग किया है, अमाउंट विड्रॉ किया है। A ने कितना विड्रॉ किया है 10,000, लेकिन B और C ने अपनी सैलरी के अमाउंट के साथ साथ ये 2,500 और 1,000 भी विड्रॉ किया। मतलब B की सैलरी कितनी है 5,000, तो 5,000 + 2,500 टोटल कितना हो गया 7,500 उसने विड्रॉ किया।
सेम सी के लिए भी, सी की सैलरी थी 5000 के एडिशन में और उसने एक्स्ट्रा क्या विड्रॉ किया है, 1000 का और अमाउंट उसने विड्रॉ किया, मतलब टोटल उसकी ड्राइंग कितनी हो जाएगी 6000। तो यहाँ पर जब आप अकाउंटिंग करोगे आपको ध्यान देना है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 45,000 का। ओके, अब यहाँ पर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं, तो जब आप करंट अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर आपको ये बैलेंस यूज़ करना है, 4500 ए के लिए, बी के लिए 1500, सी के लिए 1000। ओके, अब इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, यहाँ पर आपको क्लियर बोला है कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप नहीं करोगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप नहीं प्रोवाइड करोगे, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आपको यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चलो, तो अब इसके बाद आपको अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग में हम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट था हमारा 45,000 का, साथ ही साथ हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और सैलरी देनी थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तीनों की कैपिटल पे जो रेट आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ सैलरी पे कर दी, दोनों की 5,000 थी, 10,000 यहाँ पर ये आ गया। 45,000 का बिजनेस, 45,000 का प्रॉफिट बिजनेस के पास था, जिसमें से 5,000 और 10,000 हमने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। उसके बाद बिजनेस के पास कितना अमाउंट बचा, 30,000। ये 30,000 एज अ प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमने लिख दिया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट भी आपको बनाना है इसलिए यहाँ पर करंट अकाउंट मेंशन किया है। फिर उसके बाद आप कौन सा अकाउंट मेंटेन करोगे, फिक्स कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला हो जाता है फिक्स सिर्फ कैपिटल अकाउंट और सेकंड होता है करंट अकाउंट। तो पहला अकाउंट जो मेंटेन होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है, जिसमें सिर्फ हम कैपिटल ही रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही साथ अगर कैपिटल को विड्रॉ किया हो या कैपिटल में एडिशनल कैपिटल अगर ऐड की गई है तो ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो कोई एडिशन नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है कैपिटल से रिलेटेड, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट करके बैलेंस बीडी जितनी भी कैपिटल थी तीनों पार्टनर की कैपिटल लिख दी। यहाँ पर कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है, मतलब यही बैलेंस आपका बैलेंस सीडीबी हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों अकाउंट हम एक सेम हम बैलेंस निकालते हैं, जितना क्रेडिट साइड होगा उतना ही आपका डेबिट साइड भी होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए पूरा के पूरा अमाउंट एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि ये डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाए। तो ये आपका हो गया, कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अकाउंट आप बनाओगे वो कौन सा अकाउंट होगा आपका, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। सैलरी मिली थी, ए को नहीं मिली है तो ए में आप डैश कर दोगे, बी और सी में आप मेंशन कर दोगे। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो उनको प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट आप तीनों के यहाँ मेंशन कर दोगे और टोटल लगा दोगे। साथ ही साथ यहाँ पर ड्राइंग 10,000 ड्राइंग किया था ए ने, बी ने अपनी सैलरी प्लस एडिशन 2,500, तो टोटल हो गया 7,500 का ड्राइंग किया। सी ने अपनी सैलरी 5,000 और प्लस 1,000 एडिशन उसने 6,000 का टोटल ड्राइंग किया। तो ड्राइंग हमने मेंशन कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होता तो हम यहाँ पर शो करते, लेकिन नहीं चार्ज करना है तो हमने नहीं लिया है। डायरेक्ट हमने क्या करा, इधर के टोटल में से ये अमाउंट माइनस करे हैं और ये बैलेंस सीडी आपका आ गया है और दोनों साइड को हमने इक्वल करके ये पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अब हम दूसरा एक टॉपिक लेते हैं, वो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। तो क्या होता है कि कभी कभी मतलब जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल वगैरह में आप कॉपी वगैरह में लिखते हो, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको कट कर देते हो या इरेज कर देते हो, ठीक है, उसको मिटा देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेक्टिफाई करते हो। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग में एक बार जो एंट्री कर दी है उसको आप ना तो उसको पेज फाड़ सकते हो, ना आप उसको कट लगा सकते हो, ना ही आप उसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो पहले आपने कोई एंट्री की और आपको बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ मिस्टेक है या उसमें कुछ एरर आ गया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए या अमाउंट में कुछ कम ज़्यादा हो गया है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको बाद में पता चलता है कि नहीं उसमें कुछ मिस्टेक है, तो आप जब उसको रेक्टिफाई करोगे तो उस रेक्टिफाई के सेंस में जो एंट्री की जाती है, जो अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए एंट्री की जाती है, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो पास्ट में मतलब एक बार एंट्री करने के बाद आगे जाके बाद में जब एडजस्टमेंट किए जाते हैं उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ताकि आपके जो अकाउंटिंग है वो एक तरीके से ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है, उससे हम ट्रू इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सके, अचीव कर सके। तो यहाँ पर हम पास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं कि हो सकता है कि पहले कोई चीज़
होनी नहीं चाहिए थी लेकिन आपने मिस्टेक से कर दी, तो उसको आपको अब एडजस्ट करना रहेगा। तो उसको एडजस्ट हम कैसे करेंगे, हम एक जर्नल एंट्री देते हैं उस अमाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, वो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि पी एंड क्यू देर आर टू पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ओके, इक्वली पार्टनर्स है। देयर फिक्स कैपिटल, उनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, फिक्स कैपिटल बोला है मतलब पार्टनर के नेम के साथ आपको करंट यूज़ करना है, तो फिक्स कैपिटल है इनकी 2 लाख और 3 लाख, ओके। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको दिया है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या करना रहता है कि जब हमको पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना रहता है तो हम इंटरेस्ट को पे कर देते हैं और बाद में जो अमाउंट बचता है उसको हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होना था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं हुआ, हम पे करना भूल गए होंगे, बिजनेस पे करना भूल गया होगा और डायरेक्ट जो अमाउंट था वो पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, पार्टनर्स ने वो अमाउंट बांट लिया, ठीक है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट अब हमको देना है कि अब हमको अब पता चला है कि हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था लेकिन हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया, तो उसको रेक्टिफाई अब हम कैसे करेंगे, अब हमको उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। तो कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या अमाउंट एडजस्ट करना है, वो हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 12% के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था, तो 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा 2400, 24,000 और 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा 36,000। तो ये 24,000 और 36,000 इंटरेस्ट पे करना चाहिए था, उसके बाद अगर अमाउंट बचता तो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, चलो इसके लिए पहले हम एक रेक्टिफाई तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही होगा, ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्री में हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, अमाउंट क्या शो करेंगे, उसके लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ये टेबल बनाने से आपको ईजी हो जाएगा। पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पर शो करेंगे कि किस सेंस में हम एंट्री कर रहे हैं, क्या हमारा एरर था, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर 2 पार्टनर थे तो दोनों पार्टनर के सेपरेट कॉलम बन गए और एक कॉलम हम बनाएंगे टोटल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम क्या चीज़ प्रोवाइड करना भूल गए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए। तो लिख दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट थी हमारे 12%, तो पी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 24,000 और क्यू को कितना मिलना चाहिए था 36,000। टोटल कितना अमाउंट है 60,000। तो ये 60,000 पार्टनर को मिलना चाहिए था लेकिन पी को 24 ही मिलना था और क्यू को कितना मिलना था, सिर्फ 36 ही मिलना था। लेकिन हमने इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया और हमने क्या कर दिया, इस 60,000 को प्रॉफिट समझ के दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर है। तो हमने ये 60,000 का अमाउंट, यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे कि ये 60,000 का ही अमाउंट था जो कि पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए बिना ही ले लिया अमाउंट, ठीक है। तो बिजनेस ने ये 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ना करते हुए डायरेक्ट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम एडजस्ट करते हैं। पहले हमने इंटरेस्ट लिख दिया कि ये कंडीशन होनी चाहिए थी। सेकंड में हमने क्या शो करा कि ये कंडीशन हो गई, हमें करना था ये लेकिन हमने कर दिया ये, तो इसका डिफरेंस कितना आया, तो हमने डिफरेंस निकाल दिया कि पी को सिर्फ 24,000 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट का, लेकिन उसे मिल कितना गया उस टाइम, उसे मिल गया 30,000। तो कितना ज़्यादा मिल गया 6,000, ठीक है। पहले हम डिफरेंस निकाल लेते ताकि आपको ईजी रहे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6,000 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6,000 और ये 60 इंटरेस्ट बांटते तो भी 60 पूरा फिनिश हो जाता और अगर हमने प्रॉफिट बांट दिया तो भी वो पूरा फिनिश हो जाता। तो यहाँ पर तो नहीं लिया आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक को माइनस में शो कर रखा और एक को प्लस में शो कर रखा। ऐसा क्यों किया, तो पी को सिर्फ 24,000 ही पे करना था, ठीक है। बिजनेस पी को सिर्फ 24,000 ही देने वाला था, लेकिन पी को मिल कितने गए 30,000। तो पी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बिजनेस को वापस रिटर्न करे, ठीक है। तो पी क्या करेगा 24,000 अपने पास रख के जो 6,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किसको रिटर्न करेगा, बिजनेस को वापस से देगा। तो ये पी
6000 का अमाउंट अपने कैपिटल अकाउंट में से निकाल के बिजनेस को देगा, तो इससे पी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट होता है, लेकिन अगर कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो उसको डेबिट में शो करेंगे। तो इसलिए ये अमाउंट वो बिजनेस को पे करेगा, उसे मिलने वाला नहीं है, वो पे करेगा बिजनेस को, इसलिए माइनस में शो कर दिया। और जो माइनस में शो करते हैं उसे हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर सेम चीज़ क्यू को मिलने चाहिए थे 36,000, लेकिन क्यू को मिले कितने, सिर्फ 30 मिले, मतलब बिजनेस को 6000 और देना है क्यू को। तो क्यू को 6000 और मिलेंगे, तो 6000 प्लस में है, और 6000 और मिलने से क्यू की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो पी डेबिट हो जाएगा, क्यू क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री यहाँ पर हो गई, पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। कितने का डिफरेंस था, 66,000 से। ठीक है, नरेशन आपने शो कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ एडजस्टेड, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे करना भूल गए थे, अब आपने उसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राम एंड मोहन और सोहन, यहाँ पर देर आर 3 पार्टनर्स, तीनों इक्वली पार्टनर्स हैं। इनकी कैपिटल दे रखी है 120, 90 और 60। लास्ट में आपको ये बोला है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टीड ऑफ 5%। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट पे होना था 5% के अकॉर्डिंग, लेकिन पे कितना कर दिया आपने, पहले 6% से पे कर दिया। तो अब इसको आपको एडजस्ट करना है। तो इसकी एक डायरेक्ट मेथड भी है कि आप 5 और 6 का डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 1%, और 1% से टेबल आपकी स्टार्ट करो। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि हमने 6% के रेट से कितना इंटरेस्ट दे दिया, फिर हम देखेंगे कि 5% की रेट से हमारा कितना इंटरेस्ट बनता था। तो चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं कि 6% की अगर बात करें तो राम का इंटरेस्ट था 7,200, मोहन का था 5,400 और सोहन का था 3,600। ठीक है, लेकिन हमने ये मिस्टेक से दे दिया। हमको पे कितना करना था, हमको पे करना था 5% के अकॉर्डिंग। तो 5% के अकॉर्डिंग उनका जो इंटरेस्ट था वो ये था। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आया। ए का 6,000, राम का 6,000, मोहन का 4,500 और सोहन का कितना था 3,000। अब ये जो डिफरेंस आया, इनके डिफरेंस को हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो हमने ये एडजस्टमेंट टेबल बना ली। सबसे पहले हमने क्या कर रखा, तीनों पार्टनर के नेम मेंशन कर दिए, लास्ट में टोटल का कॉलम बना दिया। अब हम शो करेंगे कि हमने पहले कितना उसको इंटरेस्ट पे कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। ठीक है, तो 6% से हमने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, तो 6% से जो हमारा इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से आपको इंटरेस्ट पे करना था। तो 5% से कितना पे करना था, ये इंटरेस्ट आपको पे करना था। पे आपको ये करना था, आपने पे ये कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए इनका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना आ गया, राम का आ गया 1200, मोहन का आ गया 900 और सोहन का आ गया 600। ठीक है, और टोटल इनका आ गया कितना 2700। अब यहाँ पर जब 6% से इंटरेस्ट दिया होगा तो प्रॉफिट भी अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और जब 5% से हम इंटरेस्ट देंगे तो भी प्रॉफिट अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब अमाउंट दोनों में चेंज हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट के लिए बस लास्ट में ही एक स्टेप हम इंक्रीज कर देंगे यहाँ पर, बाकी हम स्टार्टिंग से सिर्फ 6% और 5% का ही अमाउंट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 6% के अकॉर्डिंग ये था, 5% के अकॉर्डिंग ये था, हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ये डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आ गया आपका। अब उसके बाद ये जो अमाउंट है 2700, मतलब 7,200 राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने गलती से पहले पे कर दिया। ठीक है, तो आप ये अमाउंट उससे वापस ले लोगे, और वापस आप उसको पे कितना करना था, आपको 6,000 ही देना था, तो आपने उसको 6,000 दे दिया। तो ये अमाउंट आपने इनसे वापस ले लिया और ये अमाउंट आपने इनको पे किया। तो इसमें कितना डिफरेंस आया, तो ये 1200, 900 और 600 का जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस हमने देख लिया कितना आया। साथ में आप डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, तो डेबिट क्रेडिट के पहले अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंस निकालने के बाद 2700 यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट अभी भी बच रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको भी हम क्या करते हैं, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2700 का अमाउंट हमने तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि तीनों पार्टनर्स इक्वल थे। ठीक है, तो 999 करके हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो टोटल हमारा नील हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो 1200 पार्टनर रिटर्न करेगा किसको, बिजनेस को। तो 1200 तो वो रिटर्न करेगा, लेकिन 900 उसको बिजनेस की तरफ से मिला है। तो उसने बोला ये 900 आप ही रख लो, और मुझे अब आपको कितना अमाउंट देना है। तो ये पार्टनर को अब
कितना पे करेगा 300, ये पार्टनर किसको पे करेगा, बिजनेस को। तो इसे ये अमाउंट पे करना है इसलिए माइनस में शो हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। मोहन पे अगर आ जाए तो मोहन को 900 देना है किसको, बिजनेस को, क्योंकि यहाँ पर उसको ज़्यादा अमाउंट पे हो गया, जबकि अमाउंट उसको कितना पे होना था 4500 ही पे होना था, लेकिन ज़्यादा अमाउंट पे हो गया। तो अब 900 उसको बिजनेस को पे करना था और बिजनेस ने उसको एज अ प्रॉफिट 900 ही दिया है, तो 900 उसको देना था, 900 उसको रिसीव भी हो रहा था, तो दोनों अमाउंट क्या हो गए, नील हो गए। मतलब अब दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं देना है। लास्ट क्या हो गया, 600 सोहन को अमाउंट पे करना है बिजनेस को, लेकिन बिजनेस की तरफ से उसको एज अ प्रॉफिट कितना अमाउंट मिला 900, तो उसने इस 600 को 900 से एडजस्ट कर दिया। उसने कहा कि ये 600 आप ले लो और ये 900 जो आप मुझे दे रहे हो ये आप मुझे ये 600 माइनस करके दे दो। तो ये 300 बिजनेस किसको देगा, पार्टनर को देगा, सोहन को देगा। तो यहाँ पर सोहन को अमाउंट मिल रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर नील हो गया है इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, और 300 राम बिजनेस को पे करेगा इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्री राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री हो गई यहाँ पर राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। और आपने यहाँ पर नरेशन में शो कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ एडजस्टेड, रॉन्गली क्रेडिट हो गया था लेकिन अब आपने एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपके एडजस्टमेंट के भी क्वेश्चन हो गए, आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।